अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ, सच्चा वाक़या है। और इसमें देखें आपको क्या सबक मिलता है। हमारे मोहल्ले में एक फ़ैमिली रहा करती थी, बहुत ही खुशहाल, बहुत ही पढ़ी-लिखी, अच्छी फ़ैमिली, महज़िब फ़ैमिली। हुआ ये कि शौहर थे, उनकी वाइफ़ थी और 2 बच्चे थे। ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से गुज़र रही थी। शौहर साहब जो थे वो जॉब किया करते थे, अच्छी जॉब थी, वो सुबह जाते थे और रात को आते थे। अब हुआ ये कि उनके घर में इंटरनेट केबल का भी सिलसिला था। वहीं एक शख़्स आया करता था इंटरनेट केबल के हवाले से, तो कभी-कभार टेक्निकल मसला हो जाता था, तो वो अंदर घर के अंदर आके उसको ठीक कर लिया करता था। ये बात चलती रही, वक़्त गुज़रता रहा। खातून जो थी उनके साथ उनकी और केबल वाले के साथ एक समझ लें गपशप भी चलती रहती थी और फिर उस तरह वक़्त गुज़रता रहा और उनके दरमियान एक दोस्ती हो गई और मज़ीद आगे बात बढ़ी और इसके उसके बाद ये हुआ कि दोनों मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए। अब हुआ ये कि ये बात शौहर साहब को नहीं मालूम थी। अब उसके बाद खातून जो थी वो अच्छा चूँकि बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थीं, ज़्यादा खूबसूरती भी बाज़ औक़ात मसला बनती है। अब खातून जो थी उन्होंने शौहर से कहा कि उन्हें अलहदगी चाहिए, उन्हें तलाक चाहिए, खुला चाहिए ये वो। बहरहाल शौहर साहब जो थे वो अक्लमंद थे, समझदार थे। उन्होंने लड़ाई झगड़ा करने की बजाय पहले तो बहुत समझाया, फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो वहाँ से उस घर से कहीं दूर शिफ्ट हो गए ताकि मामला ख़त्म हो जाए। फिर वो सब्र तहम्मुल से काम लेते रहे। वो चाह रहे थे कि ख़ानदान ना टूटे, घर ना टूटे। फिर उसके बाद उन्होंने ये किया कि कुछ बड़ों को शामिल किया इस पूरी कहानी में। फिर उसके बाद उन्होंने लड़की के वालिदैन को, लड़की के भाइयों को भी शामिल किया, उन्हें भी एतमाद में लिया। सबने समझाया, यानी लड़की के वालिदैन ने, उनके भाइयों ने, लड़के के घरवालों ने, सबने समझाया खातून को कि आप शादीशुदा हैं और वो जो शख़्स जिससे आप शादी करना चाह रही हैं, वो भी शादीशुदा है। लिहाज़ा आप ये इस तरफ ना जाएँ। लेकिन बहरहाल खातून जो थीं वो मोहब्बत में अंधी हो चुकी थीं और आखिरकार ये हुआ कि बिलाखिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो चली गईं अपने माँ-बाप के घर। अब हुआ ये कि शौहर साहब ज़ाहिर है मजबूर से क्या करते हैं। बहरहाल खातून जो थी उन्होंने तलाक ले ली और अलहदगी हो गई। अब ये उसके बाद कुछ और वक़्त गुज़रा, वो केबल वाले के साथ बहरहाल उनकी दोस्ती और बढ़ती चली गई। अब जब बात आई कि खातून ने कहा कि आप शादी कर लो, तो केबल वाला जो था वो टाल-मटोल से काम लेता रहा। हाँ, आज नहीं कल, अगले हफ़्ते, अगले महीने ये वक़्त गुज़रता रहा। अच्छा जी, हुआ ये कि वो केबल वाला एक दिन गायब हो गया, उसने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर वो गायब हो गया। अब खातून उसको फ़ोन करती रहीं, उसको तलाश करती रहीं, लेकिन वो नहीं मिला। वो कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। अब हुआ ये कि वो खातून अपने माँ-बाप के पास अकेली रह गईं। ये जो शौहर साहब थे ये इन्होंने ये किया कि ज़ाहिर है जब अलहदगी हो गई थी इन्होंने फिर कुछ वक़्त के बाद दूसरी शादी कर ली और बच्चे भी शौहर के पास यानी अपने वालिद के पास और फिर उन्होंने दूसरी शादी की और ज़िंदगी फिर नॉर्मल तरीके से गुज़रने लगी। लेकिन इस पूरी कहानी में हुआ ये कि खातून अकेली रह गईं जिन्होंने अलहदगी ली थी, जो मोहब्बत में गिरफ़्तार हुई थी और फिर कुछ सालों के बाद उनके माँ-बाप का भी इंतकाल हो गया। अब खातून इस वक़्त अकेली रहती हैं, ना माँ-बाप हैं, भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया क्योंकि ज़ाहिर है भाइयों ने मना किया था इस चक्कर में ना पड़ो। थोड़ी बहुत मदद कहीं से माली मदद मिल जाती है, तो उनका गुज़ारा थोड़ा बहुत हो जाता है। सदका, खैरात, ज़कात पे उनका थोड़ा बहुत गुज़ारा हो जाता है। अब ये आप देखें कि एक खातून जो अच्छी-भली जिनकी ज़िंदगी गुज़र रही थी, वो एक केबल वाले की मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह की। तो ये आप ये देखें इससे आपको जो सबक मिला है, वो ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है।